गुड इवनिंग सभी को। सेवार्थ क्लासेस में आपका स्वागत है। तो जैसा कि हमने कल बात किया था कि आज से हम टारगेटिव वे में लेके चलेंगे और 45 दिन में आपका एसएससी जीडी के जीएस का टोटल सिलेबस कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज है डे 1। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि आपको 2 किताबें खरीद लेनी है। एक है लूसेंट एंड एक करंट के लिए स्पीडी, और एक प्रैक्टिस से जो भी आपका इच्छा करे। तो अगर आपके पास लूसेंट नहीं है और आपके पास क्राउन है तो भी आपको कोई परेशानी नहीं है। आप चैप्टर वाइज नाम देखते जाइए और सिलेबस को कंप्लीट करते जाइए। दोनों बुक्स में ऑलमोस्ट सेम कंटेंट है, थोड़ा बहुत इधर उधर है जो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का डे 1। आपको 3 सेक्शन में टारगेट बना के चलना है। एक ही बार की पूरा किताब नहीं पढ़ना है, आपको धीरे धीरे पढ़ना है और सेक्शन वाइज आपको पॉइंट बना करके चलना है। आज के विषय में जो हम ले रहे हैं वो आप देखिए, पहले हमने इतिहास लेंगे, उसके बाद हम भारत का भूगोल लेंगे और उसके बाद हम करंट अफेयर्स लेंगे। क्योंकि आप जब उसका क्वेश्चन देखे होंगे जो मैंने आपको प्रीवियस ईयर लेने के लिए बोला था, तो प्रीवियस ईयर में करंट से अच्छे खासे प्रश्न आते हैं। उसके बाद इतिहास से आता है, भूगोल से आता है, पॉलिटी से आता है, इकोनॉमिक्स से आता है। तो हम पहले इतिहास और भूगोल लेके चलेंगे, फिर आपका डोज धीरे धीरे बढ़ाएंगे। तो चलिए आज शुरू करते हैं। इतिहास में हमें क्या देखना है। तो जब आप लूसेंट खोलेंगे तो उसका, या क्राउन भी खोलेंगे, तो उसका पहला चैप्टर ही है भारतीय इतिहास के प्राचीन स्रोत। मतलब हमको ये देखना होता है कि भारतीय इतिहास की जो हमें जानकारी मिलती है वो हमें कहाँ से जानकारी मिलती है, कितने प्रकार के स्रोत है, जैसे साहित्यिक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत, शिलालेखों से प्राप्त जानकारी, वैदिक ग्रंथों से प्राप्त जानकारी। इस प्रकार की जानकारी हमें कहाँ से मिलता है, यात्रा वृतांत, इस प्रकार बहुत सारे साधन हैं जिसके हमें जानकारी मिलती है और ये आपके लूसेंट में अच्छे से समराइज करके दिया हुआ, वो आपको देखना है। अगला आपको देखना है प्रागैतिहासिक काल। आप जानते हैं कि इतिहास को बहुत सारे कालखंडों में बांटा गया है, आद्य ऐतिहासिक, प्रागैतिहासिक, ऐतिहासिक। तो यहाँ पर प्रागैतिहासिक काल का समराइज करके दिया हुआ है, आपको वो देखना है। उसके बाद आपको देखना है सिंधु घाटी सभ्यता। प्राचीन इतिहास में जितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और जितना इम्पोर्टेंट टॉपिक सिंधु घाटी सभ्यता है, मुझे नहीं लगता कि इतने प्रश्न किसी भी और टॉपिक से आते होंगे। इसलिए आपको सिंधु घाटी सभ्यता का समराइज वे में पढ़ लेना है। और जब आप पढ़ते हैं तो मैंने आपको कहा है कि एक प्रैक्टिस सेट भी आपको लेना है, उससे प्रैक्टिस करते चलना है। अभी सॉरी। तो आपको सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ना है, उस जो कि लगभग 2600 ईस्वी पूर्व से लेकर के 1750 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। इसमें हम पढ़ेंगे हड़प्पा, मोहनजोदारो, और भी मेरे पुराना वीडियो सिंधु घाटी सभ्यता पर मेरा बनाया हुआ, आप वो भी देख सकते हैं। लेकिन बुक से पढ़िए और उसको रिवीजन कीजिए। और तीसरा हो गया, जब हम चौथा देखेंगे वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता को हम 2 भागों में बांटते हैं, पूर्व वैदिक काल जिसको ऋग्वैदिक काल भी कहते हैं, दूसरा उत्तर वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल को हम 1600 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक देखते हैं, इस बीसी तक देखते हैं। और उत्तर वैदिक काल को 1000 बीसी से 600 बीसी तक देखते हैं। उसके बाद महाजनपदों का काल शुरू होता है। इसमें कौन से ग्रंथ लिखे गए, परंपरा क्या थी, इस पर मेरा एक वीडियो भी बनाया हुआ है और आप लूसेंट से भी पढ़िए। उसके बाद जो हम टॉपिक देखेंगे वो टॉपिक है महाजनपदों का उदय। महाजनपदों का उदय में आपको ज़्यादा जानकारी ग्रैब नहीं करना है। आपको सिंपली 16 महाजनपद, आपको सिंपली 16 महाजनपद के नाम पढ़ लेने हैं, उनकी राजधानी पढ़ लेने हैं, उससे इम्पोर्टेंट कुछ कुछ फैक्ट है जिन्हें देख लेना है कि सबसे पहले लोकतंत्र की स्थापना कहाँ थी, सत्ता को किस प्रकार से स्थानांतरित किया जाता था, ये सारी चीजें। और मुख्य रूप से आपको 16 महाजनपद और उनकी राजधानियां याद होनी चाहिए। ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एक क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। आज हम इतिहास के बस 5 ही टॉपिक देखेंगे जो कि मुश्किल से, एज आई गेस, 4 पेज के आसपास है। 3 या 4 पेज में आपको ये चारों टॉपिक मिल जाएंगे।
और उसके बाद हम देखेंगे भारत का भूगोल। उसमें विश्व का भूगोल है, लेकिन विश्व का भूगोल अभी हम नहीं देखेंगे, अभी हम देखेंगे भारत का भूगोल। भारत के भूगोल में पहले हम सामान्य जानकारी पर ध्यान देंगे, जैसे भारत किस लॉन्गिट्यूड किस लैटीट्यूड पर स्थापित है, उसका उत्तरी पॉइंट क्या है, दक्षिणी पॉइंट क्या है, पूर्वी पॉइंट क्या है, पश्चिमी पॉइंट क्या है, इससे संबंधित सारी जानकारी दिया हुआ है, आप वो देखेंगे। उसके बाद हम उसके भौतिक स्वरूप को देखेंगे कि भौतिक स्वरूप का बंटवारा कैसा है, कितने प्रतिशत क्षेत्र पर जंगल है, कितने प्रतिशत पर नदियां हैं, नदियां किस प्रकार की है, मैदानी क्षेत्र किस प्रकार के हैं, पठारी भाग किस प्रकार के हैं, ये भौतिक स्वरूप हम देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे नदियां। नदियों से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि कौन सी नदी किस शहर से होकर गुजरती है और कौन सी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है, ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जिसको हम देखेंगे। और आज हम भूगोल में बस 3 ही पॉइंट देखेंगे। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिससे कि एसएससी जीडी में लगभग 7 से 8 सवाल पूछे जाते हैं, 20 में 7 से 8 सवाल। और अगर किसी बार कम भी पूछा जाता है तो 5 से 6 सवाल से कम तो कभी नहीं पूछा जाता है। तो आपको जब आप करंट पढ़ना शुरू करते हैं तो करंट में बहुत सारे विषय हैं, पर आपने जैसे सिलेबस में देखा था, आपको मुख्य रूप से भारत के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक, पड़ोसी देश और खेल से संबंधित जानकारी और कुछ साइंस एंड टेक देखना है। तो इस बार आपको पता है कि 2024 में लोकसभा के चुनाव हुए हैं, और जैसे लोकसभा के चुनाव हुए हैं, आपका 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट आ जाता है टॉपिक वाइज। पहला कि जो पार्टी जीती, अर्थात कौन जीती, तो एनडीए गठबंधन जीती। तो एनडीए गठबंधन जीतने के बाद मोदी की सरकार बनी, तो मोदी मंत्रिमंडल 3.0 कौन सा, मतलब कौन सा मंत्रालय किसको दिया गया, कौन सा प्रभाग किसको दिया गया, कौन सा विभाग किसको दिया गया, ये आपको देखना है। और दूसरा देखना है लोकसभा चुनाव, जैसे कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट घटित होते हैं, वो चीज़ आपको लोकसभा चुनाव 2024 में देखने से, कितने चरणों में चुनाव हुआ, पहले चरण में कितने सीट पर चुनाव हुआ, रिजल्ट कब आया, ये सारे पॉइंट आपको देखना है। और इस बार आपको ये भी पता होना चाहिए 2024 में भारत रत्न प्रदान किया गया, और भारत रत्न, नोबेल और खेल में ग्रैंड स्लैम, ये सारे इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं कि आप मान के चलिए कि आएगा और आपको रट के ही जाना है। इस प्रकार हम देखेंगे कि भारत रत्न किसको दिया गया, किस लिए दिया गया, और कहेंगे सर आप बता दीजिए। बता देना इज नॉट इम्पोर्टेंट, जब आप पढ़ेंगे, नोट करेंगे तो आपको याद होगा। उसके बाद स्पीडी में आपका एक सेक्शन है मंथ वाइज, डेट वाइज करंट अफेयर्स दिया होता है। 1 जनवरी को यहाँ पर ये घटना घटी, 2 जनवरी को यहाँ पर इस राज्य के ये मुख्यमंत्री बने। इस प्रकार जनवरी से लेकर के नए बुक में नवंबर तक दिया हुआ है, जो कि आप अगले बार जब बुक चेंज करेंगे अगले मंथ में तो दिसंबर तक होगा। आपको अभी कुछ नहीं करना है। 1 जनवरी से लेकर के 15 जनवरी तक लगभग लगभग 2.5 पेज में आएगा, आपको पढ़ जाना है और जो इंपॉर्टेंट लगेगा उसको टिक करके रख देना है। इससे क्या होगा कि आप अभी से नवंबर तक पढ़ेंगे, और जब आपका दिसंबर जनवरी आ जाएगा और आप नया बुक खरीदेंगे तो आपको ये पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा, सिर्फ दिसंबर मंथ का जो करंट अफेयर्स होगा बाकी आप वो पढ़ लेंगे और आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो ये 1 जनवरी से 15 जनवरी तक। और जब आप स्पीडी बुक खोलेंगे तो उसमें आपको लास्ट में लगभग 700 से 800 क्वेश्चन दिए हुए हैं, उसके ऑप्शन दिए हुए हैं। आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप उसको प्रैक्टिस कीजिए, और नहीं तो सीधा आंसर में टिक मारिए और रट जाइए। यहाँ का प्रैक्टिस आप प्रैक्टिस सेट से कर लेंगे, ये आपको क्वेश्चन याद होना चाहिए। 1 से 40 तक का आंसर को टिक मारिए, उसको पढ़ जाइए। अगले दिन 41 से 80 तक टिक मारिए और पढ़ जाइए। तो ऐसा हम एक दिन में 200 पढ़ जाएंगे, आप पढ़ सकते हैं। लेकिन पढ़ने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रिवीजन करना। ये देख करके लग रहा होगा आपको ज़्यादा, लेकिन आप जब इसमें देखेंगे तो आपको हिस्ट्री में लगभग 3 से 4 पेज का सिलेबस है, बस 3 से 4 पेज। भूगोल में लगभग 3 साढ़े 3 पेज का सिलेबस है, और वही करंट अफेयर्स में लगभग लगभग 3 साढ़े 3 पेज का आपको टोटल है, यानी 9 10 से 12 पेज का आपका सिलेबस है। अगर आप 45 दिन में नौकरी पाना चाहते हैं तो ये सिलेबस बहुत कम है। तो कहेंगे कि सर ऐसे कैसे होगा, तो आपको मैथ, रीजनिंग सन्नी सर पढ़ा रहे हैं उसका प्रैक्टिस करना है। एक प्रैक्टिस सेट आज से आप मान के चलिए कि 45 दिन है, तो 45 प्रैक्टिस सेट, 5 दिन इधर उधर कुछ काम पड़ जाएगा, ये जरूरी चीज़ हो जाएगा जिसे कोशिश कीजिए भूल जाइए, लेकिन अगर नहीं हो पाएगा तो आप ये मान के चलिए कि 45 प्रैक्टिस दिन में आप कम से कम 40 प्रैक्टिस सेट तो करेंगे ही करेंगे। तो एक प्रैक्टिस सेट
मैथ रीजनिंग का अलग से प्रैक्टिस। हिंदी के क्वेश्चन मैंने टाइप किया था पर वो किसी कारण से डिलीट हो गया, मैं कल टाइप करके आपको दे दूंगा, उपलब्ध करा दूंगा। तो आपको वो हिंदी का क्वेश्चन देखना है, और जो सेट आप मारते हैं, सेट मारने से सिर्फ नहीं, उसका सॉल्यूशन का एनालाइज कीजिए और नीचे कमेंट में बताइए कि उस सेट में आपको कितना नंबर आया, और अगर नंबर कम आया तो किस सेक्शन में प्रॉब्लम हुआ है, उस सेक्शन को आपको सॉल्व कराने का प्रयास किया जाएगा। यहाँ सेवाज क्लासेस में हम लोगों का एक और बस एक लक्ष्य है, वो है आपकी सफलता। और उसके बाद आपको ये करना है, उसके बाद समय बचे तो इनमें से सारी चीज़ों को एक बार और रिवाइज कर जाना है, और धीरे धीरे आपका डोज बढ़ाया जाएगा और आपका लगभग लगभग 30 से 35 दिन में आपका सिलेबस खत्म कर दिया जाएगा और आपको बाकी 10 दिन में रिवीजन करवाया जाएगा। इसलिए सेवाज क्लासेस से जुड़े रहिए, और अधिक जानकारी के लिए और बने रहने के लिए सेवाज क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को टैप कर दीजिए। धन्यवाद।